रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक्का ना बैठे मंजिल की राही, थक्का ना बैठे मंजिल की राही, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के पार्ट 6 को। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, सवाल समझ आने की 100% गारंटी है। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को सवाल स्क्रीन पर लिखा दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, दो शहर पी व क्यू के बीच की दूरी 450 किलोमीटर। चलिए शहर बना लेते हैं। ये है पी और ये है क्यू। इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी हो गई, दूरी जो है वो 450 किलोमीटर है। इतना हो गया। उसके बाद कहा यदि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 7 बजे पी से क्यू की ओर चले, पी से क्यू की ओर चले 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने बजे? 7 बजे, 7 बजे। फिर कहा गया है पी से क्यू की ओर जाती है। एक दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8 बजे क्यू से पी की ओर जाती है। देखिए अपोजिट डायरेक्शन हो गया। इसकी चाल है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जाती है 8 बजे, 8 बजे से की चाल से जाए तो वे कितने बजे? देखिए इसमें दो आंसर आएगा। एक तो पूछा वे कितने बजे तथा शहर पी से कितनी दूरी पर है। देखिए अब सवाल में पूछा है कि कितने बजे, कितनी बजे, और कहा है कि शहर पी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। मतलब ए जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो कितनी दूरी पर मिलेंगी। एक सवाल ये है कितनी दूरी पर मिलेंगी, और एक सवाल ये है कि कितने बजे। तो दोस्तों देखिए, अब देखिए एक चीज पहले यही समझ लेना है कि पहले 7 बजे एक ट्रेन खुलती है, मतलब चालू होती है, और एक ट्रेन 8 बजे चालू होती है। अब जो 7 बजे ट्रेन चालू होती है उसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो दोस्तों जब ये ट्रेन 1 घंटे में मान लीजिए यहाँ तक 50 किलोमीटर चल चुकी है, अब दूरी कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर चल जाएगी, जो दूरी हो जाएगी अब कितना हो जाएगी? 400 हो जाएगी, 400 किलोमीटर हो जाएगी। ऐसा करते हुए समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों का समय इससे हो जाएगा बराबर, क्योंकि अगर हमें 400 किलोमीटर की दूरी निकालना है तो दोनों की समय 8 बजे हो जाएगा अभी, और 8 बजे भी हो जाएगा, क्योंकि अब चाल इसे चलना यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक तो चल चुकी है 50 किलोमीटर 1 घंटे में। अब 8 बजे से दोनों ट्रेन चलेगी। तो देखिए ये है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? चाल जुड़ जाती है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, चाल क्या हो जाएगा? 50, 30, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी जो है किलोमीटर में है। दूरी जो है, अब दूरी जो हो जाएगी 400 किलोमीटर। अब देखिए किलोमीटर में, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में किलोमीटर में चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। तो देखिए समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितना हो गया? 400 किलोमीटर, और 400 किलोमीटर, और चाल है 80 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, अब ये 0 से 0 कट गया, 8.40, मतलब ये कट गई, बताओ।
देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये देखिए घंटे में आ जाएगा 5 घंटे। अब देखिए सवाल में पूछा है कि कितने बजे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। एक तो 8 बजे चली थी, दोनों ट्रेन 8 बजे चली थी। ये जो दूरी हमने मान के लगाया, ये 8 बजे ही मान कर लगाया, क्योंकि 50 किलोमीटर की दूरी पहले ही ये चल चुकी थी। तो दोस्तों क्या हो गया, अब 8 बजे चली थी तो 8 और 5 घंटे उसमें ऐड करने के बाद क्या हो जाए, 8 4 12, मतलब 1 बजे। आंसर जो आएगा 8 घंटे हो प्लस 1 हो जाएगा 1 घंटे। 1 घंटे हो जाएगा, मतलब 1 बजे हो जाएगा, 1 घंटे नहीं होगा, 1 बजे होगा। एक तो आंसर ये हो गया कि 1 बजे मिलेंगी, बजे मिलेंगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये है क्या है कि P से कितनी दूरी पर। अब P से कहा है ना, P की दूरी निकाल लीजिए। P की दूरी बराबर होता है, P की दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना, 50 किलोमीटर घंटा, और 50 किलोमीटर है चाल इसकी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। समय कितना है, 5 घंटे। तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 250 किलोमीटर हो जाएगा, किलोमीटर। अब देखिए, चलिए पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय जो है, गुणे समय 5 घंटे है। 5 घंटे है तो घंटे से घंटे कट जाएगा, आ गया किलोमीटर, बस आ गया 250 किलो। अभी ये आंसर नहीं आया। आंसर इसलिए नहीं आया है कि इसमें पी की दूरी पूछा है, मतलब P की दूरी पूछा है, तो P 1 घंटा जो पहले 50 किलोमीटर चली थी उसको भी इसमें ऐड कर लेना है। अब फाइनल आंसर आ जाएगा 300 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, P है। P क्या है, 300 किलोमीटर दूरी पर। दोस्तों यही था इसमें सवाल में, बस समझना था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही समझना था। देखिए यहाँ पर 7 घंटे का है, ये 8 घंटे का, तो इसको पहले 1 घंटे चला दो, 50 किलोमीटर चल जाएगी, तो 450 था तो 400 हो गया। बस 400 को मानकर लगाएगा, क्योंकि दोनों की चाल समान हो गई। अपोजिट डायरेक्शन था, अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाती है, चाल जुड़ गई 80 किलोमीटर। उसके बाद आ गया 5 घंटे। अब 8 बजे चली थी तो 5 घंटे उसको ऐड करने के बाद 1 बजे मिलेंगी। उसके बाद पूछा P की दूरी, P कितनी दूरी पर है, तो P की दूरी निकाल लो, 250 आ गया। और प्लस ये 1 घंटे पहले चली थी, मतलब 50 किलोमीटर पहले चली थी, उसको ऐड कर लो, यही आंसर हो गया। तो बस दोस्तों चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या है। देखिए बिल्कुल सिंपल है दूसरा सवाल, बस देखने में काफी लंबे लंबे सवाल है। देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/7 भाग बस से, चलिए मान लीजिए कोई दूरी है, इसका बस के द्वारा, बस के द्वारा 3/7 भाग, 3/7 भाग बस के द्वारा, तथा एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/7 भाग बस के द्वारा तथा 6/5 भाग रेल के द्वारा, 6/35 भाग तय करता है, रेल द्वारा तय करता है, तथा शेष 70 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, और शेष पैदल दूरी तय करता है 70 किलोमीटर पैदल तय करे, तो उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय करे। देखिए इसमें कहा गया है, चलिए सवाल को हल करते हैं। देखिए
इसमें यही कहा कि बस के द्वारा टोटल दूरी जो है उसको बस के द्वारा 3/7 भाग चलता है, रेल के द्वारा 6/35 भाग चलता है, और शेष बची हुई दूरी को 70 किलोमीटर पैदल चलता है। 70 किलोमीटर पैदल चलता है। अब पूछा इसमें यहाँ तक की दूरी, मतलब टोटल दूरी पूछा है कि बस के द्वारा, रेल के द्वारा और शेष जो पैदल चला है, टोटल दूरी कितनी। अब देखिए इसमें एक शानदार ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। देखिए कहा शेष पैदल, मतलब ये जो चला है ना, तो पहले इन सबको ऐड कर लो, बस के द्वारा और रेल के द्वारा चले इनको ऐड कर लो, हो जाएगा 3/7 प्लस 6/35, 7 तक कम 7, 7 × 5 = 35, 5 × 15 प्लस 6/35 हो गया है। अब देखिए कितना हो जाएगा 21, 21/35। अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि 7 में से 3 भाग चला है, 35 में से 6 भाग चला है, और 35 में से यहाँ पर देखिए 21 भाग चला है, तो शेष कितना बचा। देखिए शेष यहाँ पर दिया, इसीलिए शेष निकाल रहे हैं, शेष के माध्यम से ही सवाल आसानी से लग जाएगी। अब 35 में से 21 भाग तो चला है, तो बचा कितना है, 14 भाग बचा है, 14 भाग बचा है। अब देखिए यहाँ पर एक शेष आया, जो शेष भाग यही है, ये शेष भाग है। अब शेष भाग बचा जो है 70 है, और ये शेष भाग 14 है, तो बस इसी को मान के लगाना है। चलिए अब इसको थोड़ा यहीं पर लगा लेते। देखिए 14 भाग बराबर कितना है, 70 किलोमीटर। तो अब देखिए एक, जैसे हम पहले सवाल इस ट्रिक को मतलब लगाते थे परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस में, तो बिल्कुल उसी तरह है। पहले एक भाग निकालेंगे, तो क्या करेंगे 70/14 करेंगे, तो हो जाएगा 14 × 5 = 70, ये 5 भाग आ गया। अब मतलब अब क्या निकालना, शेष 35 है ना, 35 आया था, 35 का शेष मतलब 35 किलोमीटर में 21 किलोमीटर चलने शेष 14 आया था। अब क्या करना है, टोटल निकालने के लिए 35 भाग मतलब बराबर हो जाएगा 35 गुणे कितना आया है, 5 आया है, बस 5 × 25 के 5, 5 × 15, 16, 17 आ गया। टोटल दूरी 175 किलोमीटर। तो बस दोस्तों देखिए बिल्कुल सिंपल था, बस के द्वारा रेल के द्वारा इसको ऐड कर लेना है, उसके बाद शेष भाग कैसे निकालना है। इसका मतलब यही होता है, जैसे ये 3/7 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 7 में से 3 भाग तो चला है, बचा कितना है, 4 भाग। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी है, 35 में से 21 भाग चला है, तो बचा कितना, शेष कितना बचा, 14 भाग बचा। बस यहाँ पर शेष जो बचा था वो 70 किलोमीटर बचा था, इसी को मान के सवाल को हल किया गया है। बस बिल्कुल सिंपल है। चलिए तो बस दोस्तों आशा करता हूँ सवाल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले पार्ट में बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से सवाल को हल करेंगे। दोस्तों ये टाइप थोड़ा अलग था, और अब की बार जो टाइप है वो अलग है, इसीलिए उसको अगले पार्ट में बनाएंगे कि ताकि सवाल एक जैसे हों और देखने में अच्छा लगे और समझ में भी अच्छे से आए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए एक मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। बस दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।